अभी हम आप लोगों को न्यूज़ दे रहे हैं, उसको बहुत तेज चलाइए, तेज गति में, ताकि इसको डीएम साहब एसपी साहब देखें। और हम चाह रहे हैं कि 24 घंटा में इस चीज़ को डीएम साहब और एसपी साहब एक्शन में आकर के घटना स्थल पे आए और घटना स्थल पे आकर के अपने स्तर से जांच कर करके न्याय दे, नहीं तो हम लोग सारे मुखिया धरना पे बैठे। मुख्य कारण है कि हर एक शनिवार को अगर जनता दरबार लगता है थाना पे, तो वहाँ पे जमीनी विवाद में न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं हो पा रहा है तो जनता दरबार मत लगाइए। सीओ साहब हर शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं और वहाँ फरियादी का फरियाद सुनते हैं, लेकिन मैटर को हल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कमी है सीओ साहब का, जिसके कारण फैसला नहीं हो पाता है और हत्या हो जाता है। तो जनता को सिर्फ तारीख दिया जाता है, जनता का फैसला नहीं होता है, सिर्फ तारीख दिया जाता है। अगर फैसला हो तो हत्या बंद हो जाएगा। ये लोग अगर चाहे तो हत्या भी रुकेगा, जमीन का विवाद भी सुलझ जाएगा। मैक्सिमम मामला हम लोगों को जो भी मिलता है, आज तक जो भी मिला है, सबसे ज्यादा जमीनी विवाद मिला है। न्याय करने का काम वहाँ की जनप्रतिनिधि का, उससे कोई विवाद नहीं था और न्याय करने का वजह मिला उनको, वो अपनी माँ को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। गौर से ध्यान से सुनिए, सरकार झूठा है। जो चीज बोलता है सरकार खुद बोलता है और उस पर अमल नहीं करता। कौन नहीं करता? सरकार नहीं करता। प्रतिनिधि चोर है, चुट्टा है, बदमाश है, क्यों नहीं जा रहा है? अब वेरीफाई करके उसका रिपोर्ट कीजिए ना आगे। जमीनी विवाद था, अगर हल कर दिया जाता तो विवाद तो नहीं होता, मर्डर तो नहीं होता। कानून में शरण में जाने के बाद उसको आज तक कोनो फैसले नहीं हुआ है, न कोनो तारीख पर तारीख पड़ता जाएगा। आज तक कोनो फैसले नहीं हुआ है। उसका अंजाम है मर्डर। दो मर्डर कर दिया, कौन जाएगा पंचायती में? समाज के तरफ से अगर जनप्रतिनिधि को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो क्या जाएगा इस पंचायती करने के लिए? घर में मना करता है लोग, पंचायती में क्यों जाते हैं? क्या लेना देना है आपको? आज प्रशासन अगर नहीं होता तो शहाबुद्दीन जेल में नहीं मरते। आज प्रशासन अगर नहीं होता तो पप्पू यादव जेल में नहीं रोते। आज कहाँ है सुनील पांडे? आज कहाँ है सूरज भान? किसी का नाम सुनते हैं? कानून सबके ऊपर में है। कानून के रखवाला अगर कानून चलाना चाहेंगे, सारी चीज ठीक हो जाएगा। सिर्फ टिटकारी देख के बहलाते जाते हैं, अपना दिन काटते जाते हैं, दरमाहा मिलाते जाते हैं, लेते जाते हैं। इधर क्या मर गया, कौन जी गया, खाली तारीख पर तारीख। अरे खुला बात समझना, आपके पास पैसा है तो काम होगा, आपका पैसा नहीं है काम नहीं होगा। मुख्य कारण है कि हर एक शनिवार को अगर जनता दरबार लगता है थाना पे, तो वहाँ पे जमीनी विवाद में न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं हो पा रहा है तो जनता दरबार मत लगाइए। देखिए, जमीन का जो विवाद है वो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मुखिया सरपंच, जो हम लोगों से होता है वो तो हम लोग फैसला करते ही है, पंचायती करते ही है, और जो हम लोगों से नहीं होता है तो हम लोग उस फैसले को भेज देते हैं सीओ के पास। तो सीओ साहब अपने थाना क्षेत्र में, थाना के अंदर बड़ा बाबू के समक्ष हर शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं और वहाँ फरियादी का फरियाद सुनते हैं, लेकिन मैटर को हल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कमी है सीओ साहब का। तो हम सीओ साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो जनता दरबार लगाते हैं तो फरियादी की बात को सुनते हैं, फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, जिसके कारण फैसला नहीं हो पाता है और हत्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, लड़ाई होता है, फिर हत्या हो जाता है, सर कपार फोड़ा जाता है। तो अगर सीओ साहब एक्टिव हो जाए, जनता दरबार लगाते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, एक्टिव हो जाए और प्लॉट पर पहुंचकर देख करके अपने कर्मचारी को ले जा करके, अमीन को ले जा करके मैटर को अगर हल करना चाहे तो सीओ साहब कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो नहीं होगा। एक सर सवाल है कि जैसे फिल्मों में कहा जाता था कि तारीख पर तारीख, कहीं कहीं जनता दरबार जो लगता है थाना दिवस, वहाँ भी तारीख पर तारीख ही होता है, कार्रवाई नहीं होता है। हाँ, तो जनता को सिर्फ तारीख दिया जाता है, जनता का फैसला नहीं होता है, सिर्फ तारीख दिया जाता है। अगर फैसला हो तो हत्या बंद हो जाएगा। ये सही बात है कि अगर फैसला हो तो हत्या बंद हो जाएगा, क्राइम बंद हो जाएगा, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। अगर प्रशासन, पदाधिकारी, ब्लॉक का पदाधिकारी, प्रशासन जो भी है वो चाह ले तो हत्या खत्म हो जाएगा, जमीनी विवाद खत्म हो जाएगा। वो चाह नहीं रहे हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक न विवाद खत्म होगा, न जमीनी विवाद खत्म होगा, और न ये हत्या रुकेगा। ये लोग अगर चाह ले तो हत्या भी रुकेगा, जमीन का विवाद भी सुलझ जाएगा। देखिए, मैक्सिमम मामला हम लोगों को जो भी मिलता है, आज तक जो भी मिला है, सबसे ज्यादा जमीनी विवाद मिला है। तो छोटा मोटा जो भी रहता है तो हम लोग उसको पंचायती करके हल कर देते हैं। पंचायती में न थाना आने देते हैं, न सीओ के पास आने देते हैं, सामाजिक स्तर पे फैसला करके उसको हल कर देते हैं। माधोपुर पंचायत में जो अभी हिंसा हुआ है सर, तो ये काफी समय से विवाद चल रहा था और ट्रायंगल विवाद था, 3 लोगों का विवाद इसमें चल रहा था। तो कई बार इसको लेकर के एप्लीकेशन वगैरह भी दिया गया, जैसा कि 107, 144 थाना में भी आवेदन, सीओ के पास भी आवेदन। तो क्यों नहीं उसको समय रहते सभी लोगों ने सही किया कि महाभारत वहां पर? उसमें जो है 2 आदमी का विवाद था,
ठीक है। और सामाजिक जनप्रतिनिधि के नाते समाज में जो पंचायत होता है, समाज उसको न्याय करता है, जो आपसे बैठ करके जनप्रतिनिधि और समाज के जितने भी सीनियर है सो मिल के, तो वहाँ न्याय करने का काम वहाँ की जनप्रतिनिधि का, उनसे कोई विवाद नहीं था। और न्याय करने का वजह मिला उनको, वो अपनी माँ को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस तरीका की घटना अगर जनप्रतिनिधि के परिवार के साथ हो तो हम लोग समाज में न्याय कैसे करेंगे, हम लोग जायज पर कैसे बोलेंगे? प्रशासनिक पहल की जाती, जो भी कोर्ट कचहरी में मामला देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये सरकार झूठा है। पहले बात सुनिए, गौर से ध्यान से सुनिए, सरकार झूठा है। जो चीज बोलता है सरकार खुदे बोलता है और उस पर अमल नहीं करता। कौन नहीं करता? सरकार नहीं करता। सरकार बोला कि सब प्रतिनिधि को सुरक्षा देंगे, प्रतिनिधि को लाइसेंस देंगे, सब प्रतिनिधि आवेदन दिया, जिला में पैसा खर्च किया, आवेदन दिया, आवेदन आया, आवेदन कहाँ आया? आवेदन थाना एसडीओ के पास आया, एसडीओ थाना के पास भेजा और सीओ के पास भेजा, लेकिन यहां से रिपोर्ट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? प्रतिनिधि चोर है, छोटा है, बदमाश है, क्यों नहीं जा रहा? अब वेरीफाई करके उसका रिपोर्ट कीजिए ना आगे, तभी ना जा करके उनको लाइसेंस मिलेगा। सोहरवा गोलीकांड मामले में आपका सीधा आरोप सीओ पर डाला है और किसके ऊपर जाएगा? मान लिया जमीनी विवाद था, जमीनी विवाद था, अगर हल कर दिया जाता तो विवाद तो नहीं होता, मर्डर तो नहीं होता। हल ना होने के कारण ना मर्डर हुआ है, अगर हल हो जाता तो। ऐसे में आप लोग क्या आगे कार्रवाई क्या होगी एक प्रतिनिधि होने के नाते? और यहाँ पर मुखिया संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और इस तरह का लापरवाही सीओ के द्वारा सामने आ रहा है, तो इसमें क्या आप लोग आगे कदम उठाएंगे? देखा जाए हम लोग क्या कदम उठाएंगे। सामाजिक रूप दो पहलू है, एक सामाजिक एक कानूनियन। हम लोग कहीं भी पंचायती में जाते हैं तो सामाजिक रूप से उसको तय करना चाहते हैं। जब सामाजिक रूप से वो नहीं तय होता है तब लोग कानून के शरण में जाता है, और कानून में शरण में जाने के बाद उसको आज तक कोनो फैसले नहीं हुआ है, न कोनो तारीख पर तारीख पड़ता जाएगा, आज तक कोई कोनो फैसले नहीं हुआ है। उसका अंजाम है ये मर्डर। अब तक कितने ऐसे कांड हैं जो जमीनी विवाद की वजह से हुए हैं, जिसमें मर्डर जैसा मामला सामने आया है? अरे जहाँ कहीं भी देखिएगा जो भी मर्डर है उसके पीछे जमीनी विवाद है। वो लोग लीजिएगा, आज किशोर सलहेता कोई जघन्य अपराध नहीं किया था कि कोई नहीं किया था, आज तक उनके ऊपर में गोली चला, उसका आज तक डिटेक्ट नहीं हो सका। आज मान लीजिए ये सोहरवा की बात करते हैं तो दो पक्ष की बात थी, तीन पक्ष नहीं, दो पक्ष में लड़ाई था। एक तरफ नवल, एक तरफ प्रभास, वो दोनों के बीच गोली कांड हुआ, गोली चली, दोनों तरफ मर्डर हुआ। मुखिया गांव में है तो वाजिब बात बोलेगा, जिसका जबरदस्ती होगा उसको डांटेगा, समझावेगा। और ये समझाने का जब लड़ाई वहाँ हो गया, फिर मुखिया के आंगन में आकर के गोली चला करके, लाठी चला करके, फरसा चला करके दो मर्डर कर दिया। कौन जाएगा पंचायती में? समाज के तरफ से अगर जनप्रतिनिधि को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो क्या जाएगा इस पंचायती करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रतिनिधि डर गए हुए हैं, खासकर इस हत्याकांड के बाद? क्या डरे हुए हैं आप लोग इस हत्याकांड? बिल्कुल सहमे हुए हैं। घर में मना करता है लोग, पंचायती में क्यों जाते हैं? क्या लेना देना है आपको? जाने दीजिए, जब प्रशासन सबसे ऊपर है। आज प्रशासन अगर नहीं होता तो शहाबुद्दीन जेल में नहीं मरते, आज प्रशासन अगर नहीं होता तो पप्पू यादव जेल में नहीं रोते। आज कहाँ है सुनील पांडे, आज कहाँ है सूरज भान? किसी का नाम सुनते हैं? कानून सबके ऊपर में है, कानून के रखवाला अगर कानून चलाना चाहेंगे सारी चीज ठीक हो जाएगा। और आपने सिर्फ टिटकारी देख के बहलाते जाते हैं, अपना दिन काटते जाते हैं, दरमाहा मिलाते जाते हैं, लेते जाते हैं। इधर क्या मर गया, कौन जी गया, खाली तारीख पर तारीख। कमी क्या रही होगी खासकर जब सीओ के द्वारा जो ऐसी लापरवाही बरती जा रही है? कमी क्या लग रहा है? जो आजकल चलता है, जो आजकल होता है। आप तो पत्रकार हैं, उसे ज्यादा कोई। अरे भाई खुला बात समझना, आपके पास पैसा है तो काम होगा, आपका पैसा नहीं है काम नहीं होगा। हो गई बात। अच्छा, तो 10 बात हो गया। अच्छा, तो ये घटना जो है क्या मतलब ये त्रिकोणीय हो गया? अब हाँ, त्रिकोणीय कैसे? तो तीन मुकदमा होता ना? नहीं, 3 मुकदमा दो हुआ ही है। 3 मुकदमा हुआ है। 3 मुकदमा हुआ है, इसीलिए हम पूछ रहे कहाँ हैं। 3 मुकदमा हुआ? दोनों रात पक्ष- एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। रात में जो मृतक रविंद्र गुरमेता जी हैं, उनकी पत्नी के बयान पर, प्रमिला देवी के बयान पर तीसरा FIR हुआ है, जिसमें 7 आदमी को नामजद किया है। यही मैं कहना चाहता था कि लड़ाई दो पक्ष में हुआ। हमारा कोई समांग, मुखिया का कोई समांग लड़ाई में नहीं गया था। आप उसके आंगन में आके उसको खून किए हैं, मर्डर किए हैं, तो ये तो वो अपने घर में था। अगर उसमें गैर रहता तो आप करते तो जायज था, लेकिन ये अपने दरवाजे पर उसके यहाँ आकर के आपने खून किया, तो ये तीसरा मुकदमा मुखिया का होना चाहिए। देखिए हुआ है तो जायज हुआ है, मतलब ये जायज हुआ है। एकदम जायज हुआ है। ये होना चाहिए, किसी के पति न्याय को भी मार मिलना दीजिएगा, चाहिए। किसी के पति को मार दीजिए, मुखिया के मैं को मार दिया, उसके भाई को नहीं मार दिया, दीजिएगा। क्या अच्छा, किया? ये जो भीषण कांड हुआ है सहरबा गांव में,
और जैसा कि आप ही लोग कह रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है, अगर सही समय से समाधान होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो आप लोग क्या सख्त कदम उठाएंगे कि अगर कोई भी आवेदन थाना में या सीओ के पास जाता है तो उस पर त्वरित सुनिए, हम लोग बोलते हैं, हम लोग मुखिया संघ के तरफ से ये बात बोलते हैं, पूरे मुखिया हम लोग 18 पंचायत का मुखिया, कोटोना प्रखंड में 18 पंचायत है, 18 पंचायत का मुखिया। ये जो अभी हम आप लोगों को न्यूज दे रहे हैं उसको बहुत तेज चलाइए, तेज गति में, ताकि इसको डीएम साहब, एसपी साहब देखे। और हम चाह रहे हैं कि 24 घंटा में इस चीज को डीएम साहब और एसपी साहब एक्शन में आ करके इसमें संज्ञान ले और जगह पे आए, घटना स्थल पे आए और घटना स्थल पे आकर के अपने स्तर से जांच कर करके न्याय दे। नहीं तो हम लोग सारे मुखिया धरना पे बैठेंगे। ये तो सर ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आवेदन वगैरह पढ़ने के बावजूद भी आप लोग कह रहे कि लापरवाही के कारण घटना हो गया, तो आगे से सीओ चाहे थाना में जो आवेदन जाता है उस पर त्वरित अगर कार्रवाई हुआ करे तो ऐसी घटना नहीं होगी। इसको लेकर के आप लोग क्या एक सख्त कदम उठाएंगे? इनके लिए हम लोग डीएम साहब और एसपी साहब जो आएंगे यहाँ घटना स्थल पे, तो हम सारे मुखिया एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी बात डीएम साहब और एसपी साहब के सामने रखेंगे। लास्ट में एक बात, जमीनी विवाद के लेकर सोहरवा में कांड हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट की अभी तक में बहाली हो जानी चाहिए था, लेकिन अभी तक मजिस्ट्रेट की बहाली यहाँ पे नहीं की गई है, सिर्फ पुलिस प्रशासन है। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, वो अपना प्रशासन जब मर्डर हो गया तो अभी जमीन संबंधी बात हट गया। अभी जो वहाँ तनाव है, तनाव को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन सशक्त है, दिन रात वहाँ गश्त करते हैं, तो फिर पुनरावृत्ति इस घटना का नहीं है। कानून व्यवस्था कायम रहे, समाज में जैसा कि माहौल बन गया शांति है, व्यवस्था कायम ठीक है, रहे। चलिए। समाज में जैसा कि माहौल बन गया है, सब प्रतिनिधि को सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए, इसलिए प्रशासन से मेरा आग्रह है। सुरक्षा हेतु आप क्या कहना चाह रहे हैं? समाज में इस तरीका की घटना से एक जैसा कि माहौल हो गया है, कभी कोई प्रकार की बात होता है तो समाज कैसे जाएगा फैसला करने के लिए, समाज की प्रतिनिधि कैसे जाएगा सामाजिक काम करने के लिए। इसीलिए जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और समाज के जो भी सीनियर गार्जियन सब है जो पंचायत करते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस तरह की अगर घटना होता है तो कानून की भी सहारा जानकारी में देते हुए अपने काम को आगे करें।